युद्धवीर जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, किसान यूनियन से हैं आप। ये जो कमेटी बनाई गई, ये झुनझुना मान लिया जाए फिर तो? सालों साल कमेटी रहेगी, लटकी रहेगी, एमएसपी का कानून भी लटका रहेगा, किसान रेलवे ट्रैक जाम करता रहेगा। देखिए गरिमा जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो कमेटी की बात पे ही मैं आता हूं। वो कमेटी जो बनी थी, जिस दिन वो कमेटी बनी थी उस दिन किसान को पता चल गया था कि सरकार की मंशा न्याय करने की नहीं है। वो चेयरमैन जो बनाए गए वो सज्जन हैं जिन्होंने 3 कानून बनाए थे, देश के 3 कृषि कानून बनाने में, जिनका अहम योगदान था। और मेंबर वो बनाए गए जो अधिकांश सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने जिनके नाम सुझाए थे उनको ही कमेटी में डाल के वो कमेटी बनाई थी गनी। जिस दिन कमेटी बनी थी उसी दिन ये हो गया था कि ये एक अगला कदम सरकार का लीपापोती करने का है। उस कमेटी से किसान को कोई आशा नहीं है। और अभी अग्रवाल जी ने बहुत बातें कही हैं, मैं इनको याद दिला दूं, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात के, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक इस किसान के देश का भला नहीं हो सकता। किस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ये? प्रधानमंत्री जी की वो रिपोर्ट रखी हुई है, उठा के उसको लागू कर दें। प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो रिपोर्ट बनाई थी उसको लागू नहीं कर रहे हैं तो क्या न्याय करेंगे प्रधानमंत्री? और जो 2014 के चुनाव में जो वायदा था वो C2+50 का था, उसमें क्लियर मेंशन था कि अगर हमारी सरकार बनी तो कीमतें C2+50 के हिसाब से तय की जाएंगी। उसके बाद इन्होंने A2FL के हिसाब से कीमतें देके और डंडोरा पीटा कि हमने स्वामीनाथन कमेटी को की रिपोर्ट को लागू कर दिया। हाँ। मतलब क्या समझते हैं कि पूरा 140 करोड़ का मुल्क मूर्खों का है और जैसा आप कहेंगे उस पर यकीन कर लेंगे। A2FL के हिसाब से कीमत दे रहे हैं और C2+50 का डंडोरा पीट रहे हैं। तो ये तरीका है इनका। अब बात करते हैं, ये जब तक किसान को कीमत नहीं मिलेगी, कौन सा मकान किसने दे दिया? किसान तो है ही नहीं, BPL होल्डर आते हैं जो कृषि मजदूर हैं बेचारे, जो गांव के गरीब लोग हैं, उनके मकानात बनाए जाते हैं। किसान तो उस कैटेगरी से बाहर होता। कौन सा गोदाम है? गोदाम दे दिए इन्होंने अडानी साहब को, FCI के सारे गोदाम दे दिए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला स्टोर करके इस देश में फिर अपनी मनमर्जी के दामों पे बेच सके। किसको गोदाम बना दिए इन्होंने, किसको गोदाम दे दिए? कम से कम सच बोलो आप। भले आदमी हो अग्रवाल जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, मैं उन प्रवक्ताओं में इनको नंबर देता हूं, भले आदमी है, लेकिन इनकी मजबूरी है। ये राज धर्म का पालन करते हैं, आके मजबूरी में इनको डिफेंड करना पड़ता। सच बोलो आप, ये ऐसा नहीं होता। आपने जितने तथ्य रखे हैं उनका C2+50 से कोई लेना देना नहीं है। और जब तक किसान को कीमत नहीं मिलेगी, किसान सरवाइव कर ही नहीं सकता। आत्महत्याएं जो सर्वे होता था हर साल जो सर्वे कराती थी सरकार, 2014 से 16 तक सर्वे हुआ और इनके सर्वे में रिपोर्ट आई थी कि 42% आत्महत्याएं बढ़ गई हैं देश के किसानों की। और 2016 में जब इनको लगा कि हालत बिगड़ रही है तो इन्होंने वो सर्वे कराने बंद कर दिए कि कितने प्रतिशत आत्महत्याएं घटी हैं या बढ़ी हैं, ताकि देश को जानकारी ना मिल सके। तो ये इस तरह से काम करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ईमानदार बन के सरकार काम करे, अपने वायदे से करे, किसान के लागत पे लाभकारी मूल्य की बात करे। जो फार्मूला C2+50 का है उसको 100% लागू करे। ठीक है, वहां पे क्या CACP की इन्होंने बात की, CACP में, हाँ ठीक है, बात पूरी कर लीजिए अपनी। CACP की जो बात थी, जहाँ तक बात थी, वो एक अलग हमारी लड़ाई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, यूपीए के टाइम में एक कमेटी बैठी थी, रमेश चंद्रा कमेटी, और उसमें किसानों के प्रतिनिधि थे। उसकी रिकमेंडेशंस हैं, PMO ऑफिस में पड़ी हुई है पिछले 10 साल से। उसमें सुझाया गया था कि CACP का जो फार्मूला है कॉस्ट को तय करने का, उससे किसान को कीमतें नहीं मिल पाती हैं, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता। वो पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के कार्यालय में 10 साल से रखी है। 3 साल पहला आंकड़ा उठाती है और उसके निश्चित तौर पे ये आपने अच्छा किया। देखिए 8% इन्फ्लेशन प्रति वर्ष होता है 3 साल, यानी कि 24% बढ़ जाता है।
और आप 3 साल पुराना उठा के देते हैं तो वो तो पहले ही 24% तो पहले ही आप तो ये स्थिति है। और इस स्थिति पर किसानों के आकलन कर रहे हैं, पैरोकार होने का झंडा उठाया जाता है।